हाय अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपसे डीकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया अपने ऑफिस से मुखातिब हूँ। मेरे इस पेज बनाने का मकसद कोई कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन इसका मकसद सोशल और एजुकेशनल है कि हम पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और फिर अपनी यूथ को जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ किस तरह मोबलाइज़ करें और उनको अवेयर करें कि वो किस तरह हायर एजुकेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, और फिर उसके बाद उनका जो असल में ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे कि बहुत सारे दोस्तों को पता है कि मेरा एक तसलसल के साथ जो हायर एजुकेशन के अंदर रिसर्च और प्रोफेशनल इंटरेस्ट रहा है। मैंने पीएचडी के अंदर सर्विस डिलीवरी को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया और उसका अमली नतीजा ये निकला कि हमने पाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलरली सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक पहला फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया, जो कि बड़ा सक्सेसफुली चल रहा है। हमने पहले ही साल थ्रू डिजिटाइजेशन इन सर्विस डिलीवरी हमने 30,000 ईमेल का जो है वो रिस्पांस किया, जो कि हमने स्टैंडर्ड ईमेल की बात कर रहे हैं। उसके अलावा कन्वर्सेशन में बहुत सारी ईमेल ऐसी थी जो कि हम थ्रू कन्वर्सेशन रिप्लाई एंड देन क्वेश्चन एंड देन रिप्लाई, उसमें तो उसका नंबर बहुत हाई चला जाता है। उसके साथ साथ हमने सोशल मीडिया को एक्टिवेट किया, फ्रंट डेस्क को इस्टेब्लिश किया, जिसमें हमें कम से कम 17 से 20,000 लोगों ने विज़िट किया और उनकी क्वेरी हमने थ्रू डिफरेंट सोर्सेज उसका सलूशन निकाला। और इसके साथ साथ हमने एक बड़ा वाइब्रेंट कॉल सेंटर जो है वो डेवलप किया। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और बाकी जो बड़ी हायर एजुकेशन की मार्केट है उनमें ये नॉर्मल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमने पाकिस्तान के अंदर किया, जिसको लेटर ऑन एचईसी ने इसको रिकग्नाइज़ भी किया है और ग्रेजुएट ऑफिस इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों को इसको एक मॉडल के तौर पे कॉपी करने के लिए भी कहा है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारे लिए और सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए एक अचीवमेंट है। इस वक्त मेरे दूसरी पीएचडी का स्कॉलरशिप विन करने का मकसद डिग्री के से ज़्यादा ये जो मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के गवर्नेंस के इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो ज़्यादा अहम है। गवर्नेंस का जो इशू है वो सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को नहीं है, बल्कि तमाम जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर है। सर्विस डिलीवरी के अंदर हमने देखा कि जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे थे तो लोगों का फीडबैक जो था वो बड़ा अलार्मिंग था कि इवन दे आर नॉट ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो इस वक्त जो गवर्नेंस का क्राइसिस है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में वो सिर्फ किसी एक पार्टी का या किसी एक इदारे का या किसी एक पर्सन का नहीं है, बल्कि ये जो बैड पॉलिसीज़ का तसलसल है पाकिस्तान में 70 सालों से, ये उसका नतीजा है जिसको हम आज भी भुगत रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम इन गवर्नेंस इश्यूज़ को ना सिर्फ हाईलाइट करें बल्कि अपना रोल प्ले करें अपनी अपनी जगह पे कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। यही डेवलपमेंट होती है कि आप अपना रोल प्ले करते हैं उसको ठीक करने के लिए, ना कि सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैं हायर एजुकेशन के साथ अटैच हूँ, उसी तरह बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के साथ अटैच हैं पाकिस्तान के अंदर। वो ना सिर्फ अपनी वॉइसेस रेज कर सकते हैं बल्कि अपने अपनी जगह पे अपने अपने सेक्टर के अंदर उसको बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि ये यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बहुत सारे जो टैलेंट है वो डेवलपिंग कंट्री से लेके आते हैं और वही बच्चे, वही स्कॉलर्स, वही रिसर्चर्स यहाँ पे आके बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे ही बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस वो हासिल करते हैं और बड़ा अच्छा डिलीवर करते हैं। तो क्यों नहीं यही टैलेंट हम पाकिस्तान के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर प्रमोट करें और वो वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रिसेंटली ग्रेजुएट हैं एमफिल के अंदर और पीएचडी के अंदर, वो किस तरह पीएचडी डिग्रीज और पोस्ट डॉक के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, जो कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्कॉलरशिप के अंदर बड़े अच्छे तरीके से कंसिडर भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। जस्ट इस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें और उसको फॉलो करें और ये स्कॉलरशिप विन करें। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा तल्लक जो है वो एक बिल्कुल
دیہات سے ہے اور میری تمام تعلیم جو ہے وہ پرائمری اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہاں پہ اسکالرشپ ون کیا۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کی جو ٹاپ رینکنگ کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح میں نے 2020 کے اندر ٹورنٹو یونیورسٹی سے آفر لیٹر حاصل کیا ایز اے وزٹنگ اسکالر، جو کہ کووڈ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ اس سے پہلے 2016 کے اندر میں نے یو کے اندر بھی ایک اسکالرشپ ون کیا تھا، جس کی اماؤنٹ جو تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی، تو اس کو میں نے کنٹینیو نہیں کیا، بلکہ اس کو میں نے جوائن ہی نہیں کیا تھا۔ تو ہم اس وقت اپنا رول اس کے اندر پلے کریں، اور جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کے اندر جو ہمارے ایکیڈیمک سٹاف ہے، جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے، وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی گورننس کے ایشوز کو اگر ہم اس کی کیٹیگریز دیکھیں تو اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے نیشنل لیول پہ اوپر، جس میں گورنمنٹس اور جو بیوروکریسی وہ انوالو ہے۔ دوسرا ہے یونیورسٹی کے اندر کی جو گورننس کے معاملات ہیں، جو کہ بالکل یونیورسٹی خود اس کو سولو کر سکتی ہے، جو کہ بڑی ایک انفارچونیٹ ہے کہ یونیورسٹیاں اس کو اس طریقے سے نہیں کر پا رہی جو کہ کر سکتی ہیں۔ جو ایکیڈیمک سٹاف ہے اس کا رول میں دیکھتا ہوں کہ ٹیچرز نے جسٹ اپنے آپ کو ایک سرکاری ملازم کے طور پہ تصور کر لیا ہے، حالانکہ ان کا رول اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ ریسرچر بھی ہیں، وہ ایکیڈیمکس بھی ہیں، وہ ایک سوشل کنٹریبیوٹ کرنے والے بڑے لوگ ہیں جو کہ کوئی اور کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کی یوتھ جو ہے اس کی تعداد 60% ہے پاپولیشن کے اندر، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم اس یوتھ کو کسی پروڈکٹیو کام پہ تھرو ہائر ایجوکیشن لگا سکتے ہیں تو یہ ہمارے سوشو اکنامک اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک چینج ہوگا، جس میں ہم سارے مل کے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں اسکالرشپ کے اوپر بھی کچھ مٹیریل بھی شیئر کروں گا، اور جو ہمارے جو اسکالر ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر جن کی ریسرچ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے، وہ اس کو جوائن بھی کریں اور وہ یہ اسکالرشپس ون کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، جو کہ پاکستان سے بھی زیادہ، جیسے کہ گھانا ہے اور اس طرح کے ممالک ہیں، ان سے ان کا تعلق ہے، اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ بہت اچھی پوزیشنز بھی جیت رکھی ہیں۔ وہ ایکیڈیمک سیکٹر میں بھی ہے اور وہ انڈسٹری کے اندر بھی ہے۔ تو اس میں ہمیں ساروں کو مل کے اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، اور ہائر ایجوکیشن کو پاکستان کے اندر بہتر بنانا چاہیے۔